कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं उसका असर हमारे दिल पर ऐसा होता है जिसे हम शब्दों में नहीं समझा सकते। आज की यह कहानी है मन का प्रतिबिंब की। एक राजा, एक लकड़हारा और उनके बीच अनकहे भावों की अद्भुत कड़ी। बहुत समय पहले की बात है। बिरमहाराजपुर नामक एक राज्य था। वहां के राजा का नाम दिव्यसेन था। वो एक न्यायप्रिय राजा थे। प्रतिदिन प्रातःकाल अपने महल की छत पर सूर्य वंदना के लिए जाया करते थे। ठीक उसी समय एक साधारण लकड़हारा प्रतिदिन अपने कुल्हाड़ी और टोकरी के साथ जंगल की ओर लकड़ी लेने जाया करता था। हर सुबह उनकी निगाहें टकराती। राजा उसे निहारते और लकड़हारा भी आदर से झुककर उन्हें देखता। अक्सर ऐसा होता था, दोनों एक दूसरे को देखते थे। राजा के मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता। कुछ महीनों के पश्चात जब संध्या समय राजा उसी लकड़हारे को जंगल से लौटते देखते, मन एक अजीब सी क्रोध से भर जाता। कई दिनों से राजा यही अनुभव कर रहे थे। एक ही व्यक्ति, पर सुबह प्रसन्नता और शाम को क्रोध। आखिर ऐसा क्यों? भोजन के समय उन्होंने यही बात अपने रानी से भी जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। फिर राजा ने सोचा कि यह बात तो केवल मंत्री ही बता सकते हैं। अतः उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं कुछ दिनों से अनुभव कर रहा हूं कि एक व्यक्ति को देखकर मेरे भाव बदल जाते हैं। सुबह उसे देखकर मन हर्षित हो उठता है, लेकिन शाम को क्रोध आ जाती है। इसका रहस्य क्या है? फिर मंत्री बोले, महाराज, कृपया मुझे 2 दिन का समय दे। मैं इस रहस्य का समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दूसरे दिन लकड़हारा शाम को लकड़ी का बोझा लेके लौट रहा था। तभी मंत्री ने अपना भेष बदलकर लकड़हारे के पीछे चल पड़े और मंत्री ने देखा कि वह पहले लकड़ी बेचकर उसी पैसे से उसने घर के लिए राशन सामग्री खरीदी और घर की ओर चल पड़ा। मंत्री जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर मंत्री ने उससे विनम्रता से कहा, भाई साहब, क्या मुझे आज रात्रि आपके यहाँ आश्रय मिल सकता है? लकड़हारा हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो आपका ही घर है। आइए, स्वागत है। रात्र के भोजन के समय मंत्री ने बड़ी विनम्रता से पूछा, आपका जीवन कैसा चल रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं? लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साहब, मैं प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटता हूं, उन्हें बेचकर परिवार के लिए राशन लाता हूं। मेरे माता पिता, पत्नी और छोटा बेटा, यही मेरा छोटा सा संसार है और मैं इसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। मंत्री की दृष्टि अचानक घर के कोने में रखी कुछ चंदन की लकड़ियों पर पड़ी। मंत्री चकित होकर पूछें, भाई, ये चंदन की लकड़ियां, ये तो बहुत मूल्यवान होती है। लकड़हारा गंभीर हंसी के साथ बोला, मैं हर दिन बिक्री के लिए जितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है उतनी जंगल से लाता हूं और प्रतिदिन एक चंदन की लकड़ी अपने राजा के लिए भी लाता हूं। बस जिस दिन राजा मर जाएंगे उस दिन मैं सारी चंदन की लकड़ी बेच दूंगा और उससे मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी और मेरा अपनी गरीबी दूर हो जाएगा। मंत्री हल्की मुस्कान के साथ फिर पूछे, तो क्या हमारे महाराज के शासन से आप प्रसन्न नहीं हैं? लकड़हारा और उसका पूरा परिवार बोल उठे, नहीं, हमारे राजा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। चारों तरफ खुशहाली है। राजा के विषय में बहुत सारी बातें करने के बाद सब लोग सोने चले गए। फिर सुबह हुई तो मंत्री वहां से विदा लेकर राजमहल की तरफ चल पड़े। मंत्री दरबार में पहुंचे। राजा बेसब्री से उनकी ओर देख रहे थे। मंत्री राजा से बोलेंगे, महाराज, मैंने जो कुछ देखा वह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, आपने जो अनुभव किया वह सत्य है। जब वह व्यक्ति सुबह आपको देखता है तो आपके न्याय, धर्म और उदारता से प्रेरित होकर हर्षित होता है, लेकिन शाम को जब वह बाजार में बिक्री के लिए लकड़ी का बोझा लेकर आता है, उसी लकड़ियों के गट्ठर में आपके लिए एक चंदन की लकड़ी लाता है, तो उसके मन में विचार आता है, कब राजा इस संसार को त्यागेंगे तब मैं इन चंदन के लकड़ियों को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं पाऊंगा और मेरी गरीबी दूर होगा। राजा आश्चर्य और मौन रहेंगे। फिर मंत्री राजा को समझाएंगे, महाराज, यही तो मन का प्रतिबिंब है। जब सामने वाले के विचार और भावनाएं आपके मन में भी बिना कहे उतर आती है। हमारे मन की तरंगें और विचार केवल हमारे भीतर नहीं रहते, वे दूसरों को भी प्रभावित करते हैं और दूसरों के भाव भी हमें छूते हैं। हम जैसा सोचते हैं
वैसी ही ऊर्जा हमारे आसपास फैलती है। मन की निर्मलता और शुद्धता ही हमें सच्चा आनंद देती है। यही है मन का प्रतिबिंब। फिर राजा दिव्यसेन उस लकड़हारे को राजमहल में बुलाएंगे और चंदन की सारी लकड़ी बदले में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर ले लेंगे। इस प्रकार लकड़हारे की गरीबी दूर हो गई और राजा दिव्यसेन जब भी उसे देखते उनके मन में कभी कोई क्रोध या नाखुशी नहीं उठती। अच्छा सोच सामने जो भी है उसे भी अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शानदार और खुशियों भरा हो। धन्यवाद।